जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीआई सीपीएम जिंदाबाद 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 बदलो बिहार बचाओ सरकार, बदलो बिहार बचाओ सरकार, बदलो सरकार बचाओ बिहार, बचाओ बिहार बदलो सरकार बचाओ बिहार, बचाओ बिहार बचाओ बिहार बदलो सरकार बचाओ बिहार। बचाओ बिहार बचाओ सीपीआई सीपीएम जिंदाबाद 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 बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, गरीबों को जमीन देना होगा, गरीबों को जमीन देना होगा, कभी जमीन का पर्चा दो, कभी जमीन का पर्चा दो, बदलो सरकार बचाओ बिहार, बदलो सरकार बचाओ बिहार। दो घटना पूरा दरभंगा जिला को शर्मसार किया है। 6 वर्ष के बच्ची के साथ कुशेश्वर स्थान में रेप होता है। 4 वर्ष की बच्ची के मासूम बच्ची के साथ केवटी में रेप होता है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं, हम दरभंगा के एसपी से पूछना चाहते हैं, हम दरभंगा के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है बिहार में, ये क्या हो रहा है दरभंगा में। 6 वर्ष के मासूम लड़की के साथ 4 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ ये रेप की घटना होती है। तो देखे बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई थी। कोई राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, राजद, कोई लोग इसका प्रतिकार नहीं किया। सबसे पहले लाल झंडा सीपीआईएम के लोगों ने प्रतिकार किया और हम कहना चाहते हैं उसके बाद गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुआ। नीतीश जी बिहार में आप कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, बेटी को सम्मान मिल रहा है। पिछले दिन आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का पहले अपहरण होता है, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म होती है, उसके बाद हत्या किया जाता है। अभी आपको समस्तीपुर में, ये पूरे बिहार खासकर उत्तर बिहार में आज लगातार ये जो अपराध की घटनाएं हो रही है, इसके खिलाफ हमको और आपको गोलबंद होना पड़ेगा, इसके खिलाफ मुखालफत करना होगा। ये हम भाजपा के, ये जो जदयू से हम उम्मीद करेंगे, ये काम लाल झंडा को करना है, हमको और आपको करना है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, बिहार में नीतीश जी ने डी बंदोपाध्याय की कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट दिया जो बिहार में 1 एकड़ जमीन जोतने वाले को 10 डिसमिल जमीन बांस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन इस काम को नीतीश जी ने नहीं किया। ये जो नीतीश जी हैं खड़े हैं, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हम लोगों ने मांग किया है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दो। बिहार में जो कल कारखाना बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, व्यायाम सक्री चीनी मिल बंद है। नीतीश जी आप कह रहे हैं बिहार से पलायन नहीं होगा, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में काम के तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है। अगर कल कारखाना चालू नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। नीतीश जी आपने एक भी कल कारखाना नहीं खोला, आप एक भी बंद रैयाम सक्री चीनी मिल, अशोक पेपर मिल नहीं खोला, उसमें अनिवार्य किया गया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड में भ्रष्टाचार है। आज ये जो गरीब हैं जिनको जॉब कार्ड चाहिए, उनको जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है। आपको जानते हैं जब मनमोहन सिंह की दिल्ली में सरकार बनी थी, प्रथम सरकार में लाल झंडा सीपीआई सीपीएम उस सरकार का समर्थन किया, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना और उसमें ये मनरेगा कानून बना जो 100 दिन मजदूरों को काम मिलेगा। आज जो बड़े पैमाने पर गांव से मजदूरों का पलायन होता है, बड़े पैमाने पर छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के जो यहाँ से मजदूर जाते हैं दूसरे राज्य में काम के तलाश में,
उसको रोकने के लिए मनरेगा कानून बना। जो एक भी दरभंगा जिले में किसी को भत्ता मिला, आज बड़े पैमाने पर लूट हो रही है मनरेगा योजना का। लेकिन मजदूरों जमीन जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन बांस के लिए 200 दिन काम 600 रुपया अगर मजदूरी मिले, कोई मजदूर दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। आवास सहायक सर्वे कर रहा है और 5,000-6,000 रुपया सर्वे के नाम पर अभी गरीबों से वसूला जा रहा है, मजदूरों से वसूला जा रहा है। संयुक्त कन्वेंशन सम्मेलन आज दरभंगा में हो रहा है। ये दरभंगा में नहीं, बिहार के 38 जिला में ये कार्रवाई हो रही है। हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसी महीने में 14 तारीख को CPI CPM ने बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बिहार की सरकार की हालत है, बिहार में जो सरकार चल रही है वो एंटी पीपुल है, जनता विरोधी है। पूरा हमारा कृषि उद्योग खत्म है, पूरे बिहार का उद्योग खत्म है, बेरोजगारी चरम पर है, अत्याचार चरम पर है, गरीबों की बेदखली चरम पर है और पुलिस बल निष्क्रिय है। कोई दिन नहीं सुशासन बाबू के राज में बलात्कार नहीं हो, क्राइम नहीं हो, लूट नहीं हो, हत्या नहीं हो। ये तमाम बातें सुशासन के राज्य में हो रहा है। हम इसलिए आपको कहना चाहते हैं ये एक बड़ी लड़ाई है, इसलिए इस सरकार को बदलना है। इसने पूरे बड़े पैमाने पर इसके राज्य में भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस है। ज़रा पूछिए उनसे जीरो टॉलरेंस का क्या माने होता है। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं, समूचा बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। कम्युनिस्टों का कर्तव्य है जो इन सरकार को हम बदलें। इस सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा पूरे बिहार के एक एक गांव में लाल झंडा को खड़ा करें और उस बगावत के झंडा की लड़ाई से हम इस सरकार को बदलें और बिहार को भी हम एक विकसित बिहार बनाने के रास्ते से जाएं। इन्हीं बातों के लिए दोनों पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में हो रहा है और 20 मार्च को ऐतिहासिक रैली होगी, बड़ी रैली होगी। पूरी ताकत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ ही हमारे सड़क पर उतरेंगे और बगावत का झंडा खड़ा। ये जो रैली रहेगा क्या पटना के गांधी मैदान में रहेगा? जी नहीं, जिला मुख्यालय। अच्छा, जिला मुख्यालय पे रहेगा। सामूहिक के मित्रों, आज दरभंगा में CPI CPM का संयुक्त कार्यकर्ता का सम्मेलन इस बात के लिए हो रहा है कि हम बिहार में अभी के प्रशासन सरकार जो चल रही है उस सरकार जन विरोधी सरकार है। आप जानते हैं इनके शासन में दरभंगा के अंदर भी अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार अफसरशाही व्याप्त है। पूरे जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन प्रशासन के लोगों के द्वारा, सरकारी पक्षे लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा है। यहाँ तमाम भ्रष्टाचार का यह हालत है कि आम दरभंगा के लोग करा रहे हैं। सर्वे की धांधली है, गरीबों का सर्वे के अंदर नाम दर्ज नहीं हो रहा है। जो बसे हुए हैं, जिनका जमीन पर कब्जा है, आज उसके साथ सरकार सर्वे में नाम नहीं दर्ज कर रही है, खाता नहीं खुल रहा है। आज पूरे बिहार के नॉर्थ बिहार के अंदर 24 जिलाओं के अंदर आज अभी 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार है। सरकार के अंदर बाढ़ रोगी का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम लोग 20 मार्च को संयुक्त रूप से बिहार के 38 जिलाओं में, जिसमें दरभंगा में विशाल रैली करने के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच आह्वान करने आए हैं। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए।